ते इमाम हुसैन के साहबजादे का नाम, हजरत बीबी फातिमा जहरा के पोते का नाम, हजरत दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौलाए कायनात के शहजादे का नाम हजरत अकबर। और जानते हो हजरत अली अकबर के हवाले से सहाबा कहा करते थे उनके चेहरे को देख करके कि ये तो रसूल की चलती फिरती तस्वीर। पर तवे मुस्तफा का नाम हजरत अली अकबर, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो। अरे वो शहे मशरिकैन क्या होंगे, अरे जिसका अकबर रसूल जैसा हो, जिसका अकबर रसूल जैसा हो, अरे क्या खबर वो हुसैन क्या होंगे। और जानते हो मैं कहा करता हूं, सुनो ए लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की शान कैसा। सुनो ए लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की शान कैसा। करबला का हसी शहजादा हुसैन मोमिन की जान कैसा। जरा तसव्वुर में लाओ अपने, जरा तसव्वुर में लाओ अपने, अरे वो दोशे नबवी का प्यारा मंजर। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोशे नबवी का प्यारा मंजर, तुम्हें फिर ये पता चलेगा हुसैन मोमिन की जान कैसा। और जानते हो जुदा है सर वो दूर तन से, जुदा है सर वो दूर तन से, मगर है जारी अभी तिलावत। इमाम अली मुकाम के सर मुबारक ने नो के नेजा पर कुरान पढ़ा है। जुदा है सर वो दूर तन से, मगर है जारी अभी तिलावत। अरे हुसैन की है जबान कैसी, हुसैन का है कुरान कैसा। हुसैन की है जबान कैसी, हुसैन का है कुरान कैसा। और मैं कहा करता हूं कि दिले दिलबरा भी हुसैन है, गम आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़मी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। अरे जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, अरे वहां लाख इब्ने जियाद हो वहां एक जा भी हुसैन। और मैं कहा करता हूं दोस्तों हालात बहुत खराब है, और हालात इतने खराब हो गए हैं कि मैं कहा करता हूं कि हुसैन मेरा हुसैन तेरा, हुसैन इनका हुसैन उनका, हुसैन सबका हुसैन रब का, वो औलिया का वो अंबिया का, वो मुर्तजा का वो मुस्तफा का। अरे हरम से निकला अलम उड़ाता, मुलूकियत के निशा मिटाता, यजीदियत को खाक में मिलाता। अरे हुसैन वो इनकलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया। अरे हुसैन हमको बता चुका है कि शहीद मरते नहीं है जहां में। हुसैन हमको बता चुका है बका की ऐसी किताब लाया, हुसैन वो इनकलाब लाया। अरे शहीद जिंदा है ता कयामत, हुसैन जिंदा है ता कयामत। आज हालात बहुत खराब हो गए। आज मैं एक बात बता दूं, उलमा मौजूद है इनसे पूछें, तारीख शाहिद है। लोग कहते हैं यार इमाम हुसैन के नाम की महफिलें क्यों इतनी, या हुसैन की सदाएं बुलंद क्यों करते हैं। आखिर क्या इस्लाम में सिर्फ इमाम हुसैन ही शहीद हुए? इस्लाम में तो बहुत सी जंगें हुई, यकीनन बहुत सी जंगें हुई। लेकिन मैं एक सवाल करूं, बताओ नबी के नवासों को कुर्बानी को हल्का करने वाले, नबी की नवासे की कुर्बानियों को कम करने वाले बताएं। आज एक बदबख्त खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है सुनो करबला के ये जो वाकयात बयान किए जाते हैं इसमें 90% झूठ है। सदबार अस्तगफिरुल्लाह बोले आप, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा कि बताओ हमारे अइम्मा ने, हमारे उलमा ने जो सैकड़ों साल से नबी के शहजादों की कुर्बानियों को बयान किया है, नबी के शहजादों की कुर्बानियों को अपनी किताबों में लिखा है, क्या वो किस्से कहानियां और फिल्मी स्टोरी? मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा के गुलामों, नबी का खानदान वो खानदान है। ऐसा बंदा और जो ऐसी बातें करे वो यजीदियों का तो यार हो सकता है लेकिन हुसैनियों का यार नहीं हो सकता।
और मैं एक बात बता दूं, इंशाअल्लाह जमाना देखेगा कि जिस बंदे ने ऐसे खराब कलमे, ऐसी बेजा गुफ्तगू की है, दुनिया उसी बंदे को पत्थर ना मारे तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि जानते हो इंसान की गुमराही और बर्बादी के लिए बस ये काफी है कि वो अहले बैत और नबी के दर का गुस्ताख हो जाए। इज्जतें अगर मिलेंगी तो मुस्तफा करीम की मोहब्बत में मिलेगी, उरूज मिलेगा तो मुस्तफा करीम के सदक़े में मिलेगा, बुलंदी मिलेगी तो मुस्तफा करीम के सदक़े में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो इज्जतें मिली हैं तो नबी और आले नबी की चौखट पर मिलेंगी। और मैं एक बात बता दूं, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। ऐसे बदबख्तों से मैं सवाल करूंगा, बताओ आज अगर तुम्हें जिक्र हुसैन से तकलीफ है, इमाम आले मुकाम के जिक्र की महफिलें क्यों सजाई जाती हैं, तो मुझे बताओ, तुम जो हवाले देते हो कि इस्लाम में सिर्फ जंगे करबला नहीं हुई, यकीनन इस्लाम में बेशुमार जंगे हुई हैं। तारीख इस्लाम के सफ़े सहाबा किराम की शुजाअत के जौहर से भरे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक सवाल करूं कि बताओ तारीख इस्लाम में कौन ऐसा बहादुर है जो 3 रोज का भूखा हो, जो 3 रोज का प्यासा हो, जिसके सामने उसके शेर दिल फर्जंद, उसके लड़के बच्चे भाई भतीजे अजीजो अकारिब जितने थे, एक एक करके उसकी आंखों के सामने ज़बा कर दिए गए हों। अरे गम और मुसीबतों का तूफान हो, ऐसा तूफान कि बड़े से बड़ा रुस्तम भी हिम्मत छोड़ बैठे, लेकिन वो मरते हक अपनी जगह पहाड़ की तरह जमा खड़ा है। तो और पहाड़ हो तो हिल जाए, लेकिन उसके कदम में जर्रा बराबर लग़ज़िश नहीं। बताओ ऐसा बहादुर, ऐसा उलुल अज़्म, ऐसा साबित कदम इंसान कौन है? तो इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक आवाज बुलंद होगी कि पूरी तारीख इस्लाम नहीं बल्कि पूरी तारीख इंसानियत में वो वाहिद जात है जिसे हम और आप इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं। कभी आपने सोचा इमाम हुसैन के अंदर ये पावर कहां से आया? इमाम हुसैन के अंदर ये ताकत कहां से आई? इमाम हुसैन के अंदर ये शुजाअत कहां से आई? इमाम हुसैन के अंदर ये बहादुरी कहां से आई? तो अगर ये जानना है ना तो किसी फजूल से मत पूछो बल्कि रसूल से पूछो। मुस्तफा करीम का फरमान है, कौनैन के वाली इरशाद फरमाते हैं, अगर बातें मेरी हों तो मेरा गिरेबान पकड़ें। उलमा मौजूद है, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे कि कौनैन के वाली ने जब इमाम हुसैन को देखा तो फरमाया, सुनो अम्मल हुसैन फलहु जुराती वजूदी, हुसैन को मैंने अपनी शुजाअत और सखावत अता कर दी। पैगंबराना शुजाअत के बाद दुनिया में जो जात बहादुरी का आला तरीन नमूना है, वो जात किसी और की जात नहीं बल्कि वो जात हम गुलामों के इमाम यानी इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की जात। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन? बोले आप हुसैन हैं, हुसैन हैं, बोले आप। और ये तो वो उस हुसैन आजम की महफिल है कि जानते हैं जिस हुसैन आजम का मामला यह है कि इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक ने नोके नेजा पर कुरान पढ़ा, तो उनकी महफिल में आप आए हैं तो बोले और मुंह खोले। और हमारा यकीन कहता है कि इमाम हुसैन की महफिल ऐसी महफिल होती है कि इसमें अगर गूंगे भी आ जाएं तो इमाम हुसैन के सदक़े में उन्हें बोलना आ जाए। बोलेंगे ना आप? बोलेंगे या नहीं? हमार कुत्ता पूछते पाले बयान सुने कि घूम को रहने, घूम को रहने बयान सुनना है। तो मैं जब हुसैन है कहूंगा तो आप भी हुसैन है कहेंगे, पूरा मजमा बोलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख,
सभी के सब मिसाल हैं, अरे कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस, हुसैन बस। और जानते हो, बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, अहले बैत का मकाम सहाबा की चौखट पर बच जाए। मुस्तफा के वफादारों ने बता दिया है कि नबी के घर वालों के साथ पेश कैसे आना। खुद ही ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। अरे शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, अरे कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। और बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अरे अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अरे अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन, हुसैन है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने नबी के नाम के, नबी के नवासे का नाम बुलंद किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मरादिब बुलंद फरमाए। मैं बातें करने चला, तारीख शाहिद है, इस धरती पर न जाने कितनी आबादियां वीरान हुई, न जाने कितने वीरान आबाद हो गए, न जाने कितनी कश्तियां मझधार का शिकार हुई, और न जाने कितने मंजिल तक पहुंचे, न जाने कितने साथी बिछड़ गए, और न जाने कितने गले मिल गए। लेकिन किसी भी हादसे पर इस शान के साथ एहतमाम जिक्र नहीं होता है कि आज माह मुहर्रम का आगाज होता है और हम हर तरफ जिक्र हुसैन की महफिलें सजा लेते हैं। आज की महफिल भी जिक्र हुसैन के हवाले से है ना। हक और बातिल, शैतानी और रूहानी, तागूती और लाहूती कुव्वतें इब्तिदा से आपस में टकराती हैं। कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद के खुदसाख्ता पैराने उलूहियत को तार तार किया, तो कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन को गरक़ाब नील किया, और कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू जहल और अबू लहब के तकब्बुर को खाक में मिलाया। जब खिलाफत उज़्मा भी यजीद का तख्ते मश्क बन चुकी थी, आईना इस्लाम और कवानीन इस्लाम की जंगे आमिरियत खेमाजन थी, जोश जिहाद की जंगे नातवानी और कमजोरी ले चुकी थी, जुल्म सितम के सामने खुशामेदाना खामोशी थी, उस वक्त खूंखार भेड़िया सिफत यजीद के सामने कलमा हक कहने वाले वही थे जिनकी रगों में हाशमी खून दौड़ रहा था। उस वक्त वो हुसैन सिपा सालार इस्लाम है, जो नवासे मुस्तफ़ा हैं, जो जिगर गोशे शेरे खुदा हैं, जो नूरे ऐने फातिमा जहरा हैं, जो बिरादर हसन मुस्तबा हैं, जो पैकरे रुश्दो हुदा हैं, जो आईने तस्लीमो रजा हैं, और जो शहीदे करबो बला हैं, और जिनका खून इस्लाम की बका है। मैं एक बात बताऊं, हुसैन, हुसैन सिर्फ गुंबदों मीनार का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन इस्लाम के वकार का नाम है। हुसैन इंसानियत के इफ्तिखार का नाम है। हुसैन फजले परवरदिगार का नाम है। हुसैन मुस्तफ़ा के शियार का नाम है। हुसैन इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार का नाम है। हुसैन कुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल के नारे पुरवकार का नाम है। हुसैन लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बहार का नाम है। हुसैन जज्बे खुलूस व ईसार का नाम है। हुसैन दिले बेगुबार का नाम है। हुसैन मोहब्बत व प्यार का नाम है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि जानते हो, चाहते आप तो फिर दौड़ कर आता पानी, चाहते आप या इमाम हुसैन, चाहते आप तो फिर दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो फिर दौड़ कर आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सरजमीन हिंद में यही हुसैन का शहजादा है, जिसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। उस नबी के शहजादे ने, उस इमाम हुसैन के बेटे ने 700 साल बाद
जब पानी को हुसैन के बेटे पर रोका गया तो उस नबी के शहजादे के मामला यह है कि उस हुसैन के शहजादे ने एक कासा भेजा और पूरा न सागर उस कासे में समेट लिया। है बात या नहीं? उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, आपको बताएंगे। चाहते आप तो फिर दौड़ कर आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। अरे उंगलियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, अरे करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। और कौन कहता है कि दरिया नहीं पीते पानी? कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी? अरे मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि मैं उस इमाम की शान बयान कर सकूं। क्यों? क्योंकि जिनकी शान कुरान बयान कर दे, जिनकी शान के कसीदे रहमान पढ़ दे, उनकी शान कोई इंसान बयान नहीं कर सकती। इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में अपना पूरा खानदान कटवाया, सबको पता है या नहीं? पूरा कुनबा लुटाया। लेकिन इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में 2 खिताब किए हैं। कितने खिताब किए हैं? 2। कितने खिताब? कौन सा सुनेंगे आप? कौन सा सुनना है? देखिए, मुझे 40 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करनी है और जिसमें से 30 मिनट गुजर चुका है और आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है। और मैं कहा करता हूं उस हुसैन आजम का जिक्र हम अपनी तकरीरों और तहरीरों में नहीं समेट सकते। क्यों? क्योंकि जिस नबी के नवासे की शान ये है कि जानते हो आज लोग तकवे और तहारतों को मेयार बनाते हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा, बताओ, उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, इमाम हुसैन इमाम हसन की उम्र तकरीबन 5 या 5.5 साल। और इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 4 या 4.5 साल। कौनैन के वाली फरमाते हैं अभी करबला के मैदान में नहीं गए, अभी 72 नुफूस कुदसिया को राह खुदा में नहीं शहीद करवाया, अभी अपने अजीजों को कुर्बान नहीं किया। इमाम अली मकाम के हवाले से अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, ये हसन है, ये हुसैन है, जन्नती जवानों के सरदार। क्या फरमाया? ये हसन है, ये हुसैन है, जन्नती जवानों के सरदार। आज कुछ बदबख्त ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं यार करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन ने सजदा किया वो तो सजदा नहीं हुआ। सदबार मैंने कहा क्यों सजदा नहीं हुआ? कहा करबला में जब पानी नहीं था तो बताओ वजू कैसे की? मैं सवाल करना चाहूंगा, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तुम उसे दीन सिखाओगे जिसने आगोश मुस्तफा में दीन सीखा है। तुम उसे दर्सगाह बताओगे जिसकी दर्सगाह कौनैन के वाली की गोद हो। तुम उसे दीन सिखाओगे। क्या तुमने तयम्मुम का बाब नहीं पढ़ा कि अगर पानी मयस्सर ना हो तो वजू ना हो पाए तो तयम्मुम कर लो? मैं एक बात बता दूं, दुनिया में जिसके सजदे पर नाज किया वो सजदा इमाम हुसैन का, जिसके सजदे के हवाले से अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने 100 साल पहले लिखा था कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीर। आज कुछ बदबख्त ऐसे पैदा हो गए जो इमाम हुसैन के सजदे पर शक करते हैं। मैं ऐसे बदबख्तों से कहूंगा कि खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अरे इमाम अली मकाम के सजदे का मामला यह है कि सुनो, सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। और मैं कहा करता हूं, मुस्तफा के गुलामों, सिर्फ इमामे बांधना सुन्नत नहीं है, सिर्फ जुब्बे और कुब्बे पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत नहीं है, बल्कि नबी के घर वालों से मोहब्बतें करना भी सुन्नत है। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में जलाना भी सुन्नत है। यह सुन्नत का पता करो। करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम ने 2 खिताब किए। एक
जान लेने वालों के बीच में, और दूसरा जान देने वालों के बीच में। एक मुस्तफा के वफादारों के बीच में, दूसरा दीन के गद्दारों के बीच में। एक मदीने के वफादारों के बीच में, दूसरा कूफे के गद्दारों के बीच में। एक हुसैनियों के बीच में और दूसरा यजीदियों के बीच में। कौन सा सुनेंगे आप? हैं? वक्त कम है, दोनों सुनना चाहेंगे? सदर महफिल से इजाजत लें तब सुनाऊंगा। हाँ, सुनेंगे आप? अब दो खुतबे सुनाना है, मैं बहुत बात को मुख्तसर करूंगा इंशाअल्लाह। किसी और मौके पर मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उस हुसैन आजम की शान इस तकरीर में समेटूं। क्यों? क्योंकि उनके हवाले से कहा करता हूं कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या इमाम हुसैन, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। मेरी कोई हैसियत नहीं कि इमाम हुसैन की शान बयान करूं, उसका हक अदा करूं। जानते हैं इमाम हुसैन ने दो खिताब किया था, एक अपने वफादारों के बीच में और दूसरा दीन के गद्दारों के बीच में। 10वीं शब आशूर की शब लग चुकी है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब थी। इमाम अली मुकाम ने अपने वफादार साथियों से फरमाया कि मेरे साथियों, ये 22,000 का लश्कर मेरे खून का प्यासा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, रात का ये वक्त है, निकल जाओ। इमाम अली मुकाम के वफादार साथियों ने कहा, मैं इमाम, जब तक हम गुलाम हैं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे। जब तक हमारे जिस्मों में जान है, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक आप करबला के मैदान में नहीं जाएंगे। इमाम अली मुकाम ने जब अपने जानिसारों का ये जज्बा देखा तो फौरन हजरत अली अकबर को हुक्म दिया कि तमाम मर्दों से कह दो एक खेमे में जमा हो। तमाम मर्द एक खेमे में जमा होते हैं। इसके बाद इमाम अली मुकाम अपनी तकरीर का आगाज करते हैं और आगाज कैसे करते हैं? फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो, 3 दिन से पानी मुंह में नहीं गया, 3 दिन से दाना मुंह में नहीं गया, हर तरह की मुसीबतों का तूफान, और ऐसे हालात में भी नबी का नवासा, फातिमा का बेटा, हसनैन करीमैन तय्यबैन, मौला अली का शहजादा रब की हम्द बयान कर रहा, रब का शुक्र अदा कर रहा था। आप फरमाते हैं मेरे साथियों, मैं अपने रब की हम्द बयान करता हूं, हर हाल में हम्द बयान करता हूं। मैं मक्के में हूं तब भी हम्द बयान करता हूं और मदीने में हूं तब भी हम्द बयान करता हूं। मैं दोस्तों के बीच में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं और दुश्मनों के नरके में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं। मैं हाथ चूमने वालों के बीच में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं और गर्दनें काटने वालों के बीच में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं। मैं मुस्तफा के वफादारों के बीच में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं और दीन के गद्दारों के बीच में हूं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं। मस्जिद नबवी में नाना का मेंबर हो, मैं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं और करबला की गरम रेत हो, मैं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं। हाथ चूमने वाले वफादार हो, मैं तब भी रब की हम्द बयान करता हूं और गर्दनें काटने वाले जालिम हो, मैं तब भी रब की हम्द, हर हाल में मैं रब की हम्द बयान करता हूं। उसके बाद फरमाते मेरे साथियों, ये 22,000 का लश्कर मेरे खून का प्यासा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात का ये वक्त है, इसे सवारी बनाओ और निकल जाओ। इमाम अली मुकाम ने जब ये अपने जुमले कंप्लीट किए तो देखा आपके तमाम जानिसार, एक भी बंदा इमाम का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इमाम अली मुकाम के जहन में ये ख्याल आया, शायद रात का वक्त है, ये चराग रोशन है, इस चराग की रोशनी में किसी को जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। इमाम अली मुकाम ने जब उनका ये जज्बा देखा तो कहा, हो सकता है किसी को इस रोशनी में जाते हुए किसी को हो सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मद्दाह खैरुल अनाम भी तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरी तकरीर के खत्म करने का टाइम हो चुका। क्यों?
क्योंकि जब एक खतीब की आमद में किसी दूसरे खतीब की आमद हो जाए तो समझ जाओ ये उसके लिए इंडिकेटर का काम करता है कि अपनी बातों को कंप्लीट करना। बातें सुनेंगे, खत्म कर दूं है? हमार को था बोझते पार्लेन है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इमाम अली मुकाम ने जब ये जज्बा देखा ना, जब ये हौसला देखा अपने साथियों, तो आपके जहन में माशाअल्लाह आपके जहन में ये ख्याल है शायद ये जो चिराग रोशन है ना, इसकी रोशनी में किसी को उठ करके जाने में शर्मिंदगी महसूस, ये सोच करके इमाम अली मुकाम ने चिराग को बुझा दिया और फरमाया ये 22,000 का लश्कर मेरे खून का प्यासा है। मेरे साथियों, तुम इस करबला के चटियल मैदान में आ गए, तुम्हारी कुर्बानी को मैंने कबूल किया। रात का ये वक्त है, इसे सवारी बनाओ और निकल जाओ। मुझे पता ही ये यजीदी मेरे खून चाहते हैं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लिहाजा तुम चले जाओ। ये कहने के बाद इमाम अली मुकाम चिराग जलाते। अब जब चिराग जलाया ना, तो देखा जो जहां बैठा है वही बैठा हुआ, एक भी इमाम अली मुकाम का साथ छोड़ करके जाने के लिए तैयार। इमाम अली मुकाम ने जब उनका ये जज्बा देखा, फिर फरमाया सुनो, मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, ये जिंदगी एक बार मिलती है, इस जिंदगी को मत खत्म करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मुझे तुमसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं। ये कहने के बाद इमाम अली मुकाम ने दूसरी मर्तबा चिराग बुझाया और फरमाया सुनो, कल यहाँ बहुत खून रेज जंग होगी, कल यहाँ खून की नदियां बहेंगी, न जाने कितनी माएं अपने बच्चों को खो बैठेंगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी। ये कहने के बाद इमाम अली मुकाम चिराग जलाते हैं। अब जब चिराग जला करके देखते हैं कि जो जहां बैठा है वहीं बैठा हुआ, एक भी बंदा इमाम अली मुकाम का साथ छोड़ने के लिए तैयार। इमाम अली मुकाम ने जब ये जज्बा देखा, फिर फरमाया कि सुनो, बाकी की जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारना, बाकी की जिंदगी काबे के तवाफ में गुजारना, बाकी की जिंदगी मकीने गुंबदे खजरा की छांव में गुजारना। अरे ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तुम यहाँ आ गए, तुम्हारी कुर्बानी को मैंने कबूल कर लिया, जाओ मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ। ये कह करके इमाम अली मुकाम आगे बढ़े थे और चाहा था कि तीसरी मर्तबा चिराग को बुझा दे, लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलामों सुनो, उस मजमे में हमारे तुम्हारे नबी के सहाबा भी मौजूद हैं। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी खड़े होते हैं और खड़े होकर के इमाम अली मुकाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हुसैन, अब चिराग मत बुझाना, ये चिराग अगर सुबह कयामत तक बुझा रहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हम में से कोई एक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कूफे के गद्दार नहीं, बल्कि हम मदीने के वफादार। सुल्ताने करबला, हम कूफे के गद्दार नहीं, बल्कि हम मदीने के वफादार। नबी के नवासे ने अपने जानिसारों का ये जज्बा देखा तो रब की बारगाह में शुक्र अदा किया कि मौला, तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मुझे ऐसे साथी दिए। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। अब आखिरी खुतबा आपको बता दूं, ये तो वफादारों के बीच का खुतबा था, अब जान देने वालों के बीच का खुतबा था, अब जान लेने वालों के बीच का खुतबा सुनाऊं? आप सुनेंगे? नबी का शहजादा, करबला का दुलारा, हजरत इमाम अली मुकाम जब पूरा खानदान कटवाने के बाद आखिरी सलाम के लिए खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, तो जब खेमे के अंदर आए तो हजरत शहरबानों को तलकीन किया, हजरत ज़ैनब कुबरा को तस्कीन दिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को कलेजे से लगाया,
मैं एक बात बता दूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मरवी है कि जिस वक्त इमाम अली मुकाम आखिरी सलाम के लिए खैमे के अंदर दाखिल हुए ना, तो देखते क्या है कि फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब कुबरा मुसल्ले पर बैठ करके कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़ रही है। हमारी माए बहनें सुने, खुद को कनीज़े ज़ैनब और कनीज़े ज़हरा होने का दावा करने वाली सुने, बाहर की मामला क्या है, खेमे के बाहर के हालात कैसे, बाहर की सिचुएशन क्या है। बाहर बेटियों की लाशें पड़ी हुई, बाहर भतीजों की लाशें पड़ी हुई, बाहर अजीजों की लाशें पड़ी हुई, बाहर बेटों की लाशें पड़ी हुई, अंदर बैठ करके फातिमा की बेटी कुरान पढ़ करके सबक दे रही है। जमाने वालों गवारे रहो, कुछ भी हो जाए नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं। करबला की गर्म रेत हो या मदीने की ठंडी हवाएं, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। हाथ चूमने वाले वफादार हों या गर्दनें काटने वाले जालिम, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। इसी कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई। नबी के घर वाले बोल उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम मोहम्मद शहीद करवाएंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम अली असगर अली अकबर को कुर्बान करेंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम कासिम की जवानी कुर्बान करेंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम अपने जानिसारों की जानें कुर्बान करेंगे कि तुम्हें तो मिटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इमाम अली मुकाम है कौन? इमाम अली मुकाम की शान सुनना चाहते हो? बताऊं? उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें। उलमा फरमाते हैं कि इमाम अली मुकाम कौन है? वह हुआ यक़रउल कुरान व यस्मउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। इमाम अली मुकाम वो हैं जो कुरान को पढ़ते भी हैं, कुरान को सुनते भी हैं और कुरान से मोहब्बत करते हैं। इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे, खानदान मिटा देंगे, जानिसारों की जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों नहीं मिटने देंगे? क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तुम मुस्तफा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफा के सीने पर खेला हूं। कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तुम मुस्तफा के सीने पर उतरा है, मैं मुस्तफा के सीने पर खेला हूं। हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, हम अपने जानिसारों के जाने कुर्बान करेंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना। अरे कुरान तू तकमील की तरफ बढ़ रहा था और मैं बुलूग की तरफ बढ़ रहा था। हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, खानदान कटा देंगे, जानिसारों की जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। तब कुरान ने आवाज दी थी, ऐ नबी के घर वालों, आखिरी बात कहने चला हूं, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ अली के शहजादों, तुम हमें मिटने ना देना। तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम कयामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। तो कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद कर देता है, कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है और कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि हम सबको आका इमाम हुसैन के दर का गुलाम बनाए, क्योंकि ए कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ए कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो और तू असलाफ के अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहे आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।